हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत हिंदी टीचिंग में। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द को कुछ भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। इन चारों भागों को भी और कई उपभागों में विभाजित किया गया है। हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार में सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से अपने मूल रूप में यानी कि सेम टू सेम हिंदी में आ जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, हस्त, घृत इत्यादि। दूसरा आता है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार बदलकर प्रयोग करते हैं, उसे तद्भव कहते हैं, जैसे आग, सूरज, हाथ इत्यादि। तत्सम में यही आग अग्नि था, सूरज सूर्य था, हाथ हस्त था। तीसरा है देशज शब्द। देश प्लस अज अर्थात देश में उपजा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे देश में उपजा हो, यानी कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव और परिस्थितियों के अनुसार प्रचलित हो जाते हैं, वे शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे लोटा, झाड़ू, खुरपा, पगड़ी, गाड़ी, थप्पड़, ओढ़नी आदि। चौथा है विदेशज शब्द। वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से लिया गया हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, फारसी हो या अंग्रेजी हो या कोई भी, उस भाषा से लिए गए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे स्टेशन, डॉक्टर, जंग इत्यादि। पांचवा और आखिरी है संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे हवादार। इसमें हवा शब्द हिंदी से लिया गया है और दार शब्द फारसी से लिया गया है। इसी तरह से है जन्म दर। जन्म शब्द हिंदी का है और दर शब्द फारसी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।